सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? पहली बात, सीरीज में कौन है? एलसीआर। हमने जो किया आज तक उसमें सीरीज में कौन है? एलसीआर। तो एल और सी और आर सीरीज में, इसको सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते हैं, पर एक वर्ड बीच में ऐड हो गया जिसका नाम है रेजोनेंट। रेजोनेंट या रेजोनेंस, ये वर्ड कभी सुना आपने? कभी सुना ये वर्ड रेजोनेंस? सुना है? कहाँ सुना है? बहुत खुशी हुई, हमने +1 में सबसे पहले एसएचएम में किया था रेजोनेंस। अंदर किया था रेजोनेंस। रेजोनेंस बताया था फ्रीक्वेंसीज का मैच करना इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में ये वर्ड रेजोनेंस बीच में कैसे आई इसको समझते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट या सीरीज एलसीआर सर्किट एक ही बात है, जिसमें इसमें थोड़ी एक टर्म है रेजोनेंट ऐड हो रखी है। उसका मतलब ये है, अगर आपके पास एलसीआर सीरीज में और एसी सप्लाई है, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? इंपीडेंस है। XL क्या होता है? L ओमेगा। XC क्या होता है? 1/C ओमेगा। तो ये क्या आ गई? इंपीडेंस। अब जो EMF है ना, नीचे EMF अप्लाई की, उसका फॉर्मूला E0 sin ωt है। हम कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे EMF सप्लाई करते हैं? ओमेगा। ये ओमेगा हमारे हाथ में है, हम कितना भी ओमेगा रख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है। फ्रीक्वेंसी 50 भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी 60 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। हमारे पास मशीन्स हैं जिससे कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो आपकी EMF का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने EMF को ऐसे सेंड किया। सबको पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव ज़्यादा क्रॉस करेंगी और 1 सेकंड में कम करेंगी। मतलब इसमें EMF बहुत जल्दी अपनी वैल्यूज को चेंज करेगी और डायरेक्शन भी जल्दी चेंज करेगी, और इसमें कम करेगी जो जल्दी डायरेक्शन चेंज कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और ये करना हमारे हाथ में है। तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में जाओगे, जो लोग इंजीनियर फर्स्ट ईयर में जाएंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब दिखाएंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। उसमें टीचर कहेगा, वो कहेगा देखो एक मशीन है, एक मशीन रखी होगी टेबल पे उन्होंने, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड करेगा। वो मशीन ग्राफ प्लॉट कर देती है, ऑटोमेटिक ग्राफ ही प्लॉट कर देगी। हम तो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना, ये ग्राफ ऐसा होता है, वो ऐसे लाइव ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती है वो आपको। ECG मशीन भी तो यही करती है, हॉस्पिटल में ECG मशीन हार्ट पूरी ग्राफ बना के दिखाती है। उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड करते हैं और वो टीचर कहेगा देख ये ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसाइडल है, या फिर करंट जाएगा देख ये कॉस फंक्शन चल रहा है, तो ग्राफ प्लॉट कर देती है। और वो फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकती है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है, तुम्हारे बटन है, तुम ज़्यादा कर दो फ्रीक्वेंसी, तुम देखोगे नंबर ऑफ पल्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, और आउटपुट करंट या आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इनपुट 50 है, आउटपुट 100 कर देगा टीचर। वो मशीन है जो ये काम कर सकती है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम बात है फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ, मान लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दूँ, पहले EMF की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, मान लो जी ओमेगा 10 था, और मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, या फ्रीक्वेंसी पहले 50 थी, मैंने 100 कर दी, 150 कर दी, कुछ भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, मेरी इंपीडेंस को क्या फर्क पड़ा? अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL बढ़ेगा, क्योंकि XL क्या होता है? L ओमेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा, तो XC घटेगा। इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा आ रहा है, ये घटेगा। तो सोचो XL की वैल्यू 10 थी, XC की वैल्यू मान लो 100 थी। ये XL है, ये XC है। तुमने पीछे से ओमेगा बढ़ाया, ओमेगा बढ़ने से XL बढ़ेगा, XC घटेगा, XL बढ़ेगा, XC घटेगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी जब दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? सेम। क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XC घटेगा। एक वैल्यू आएगी जब दोनों सेम हो जाएंगे। तो मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ओमेगा बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XC घटेगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जब XL XC के इक्वल हो जाएगा, तो L ओमेगा के XL क्या होता है? L ओमेगा, XC क्या होता है? 1/C ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर तुमने EMF को सेट कर दिया, अगर ये फ्रीक्वेंसी पे तुमने EMF सेट की, तो अंडरस्टूड है इस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन ट्रू है और XL XC के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों रेजिस्टेंसेस, रिएक्टेंसेस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएगी, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
तो एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जब XL किसके इक्वल हो जाएगा, XC के इक्वल हो जाएगा। ये याद रखना है इसमें। इसके यूनिट्स रेडियंस पर सेकेंड है, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी f निकालनी है तो ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। अगर रेडियंस पर सेकेंड है तो ये है, अगर हर्ट्स है तो ये है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे अगर आपने वोल्टेज को सेट कर दिया तो XL हमेशा XC के इक्वल हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली ये भी ट्रू है कि अगर XL XC के इक्वल हो जाएगा, ये लिख लो, करंट LCR में सेम होता है, सीरीज है, तो VL VC के इक्वल हो जाएगा। एक ही बात है, XL XC के इक्वल होना या VL VC के इक्वल होना बात एक ही है। तो VL VC के इक्वल हो जाएगा। तो अगर XL XC के इक्वल हो जाएगा और VL VC के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर्किट में क्या हो गई, रेजोनेंस। तो सर्किट में क्या हो गई, रेजोनेंस। दोनों की रिएक्टेंसेस मैच कर गई, दोनों की वोल्टेजेस मैच कर गई। किस किस की वोल्टेज और रिएक्टेंस मैच की, L और C की। समझ में आ रहा है? इसको यूज कैसे करना है डिस्कस करेंगे, और पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो पहला रिजल्ट, रेजोनेंस के ऊपर जब सीरीज LCR सर्किट होगा और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रेजोनेंस हो गई, तो पहला रूल क्या करोगे, XL XC के इक्वल करोगे या VL VC के इक्वल करोगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखोगे। ओमेगा पूछ लिया तो √1/√LC, और F पूछ लिया 1/2π√LC। नेक्स्ट, इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है LCR में। जब रेजोनेंस हो जाती है तो XL XC के इक्वल हो जाता है, और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो Z किसके इक्वल हो जाता है, सिर्फ R, क्योंकि XL और XC अपनी वैल्यूज को क्या कर जाते हैं, कैंसिल। तो Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, R। R का मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम। इससे कम वैल्यू तो Z की हो नहीं सकती। तो फिर क्या याद रखोगे, न्यूमेरिकल में जब आएगा कि रेजोनेंस हो गई तो XL यानी कि XC के इक्वल हो गया, Z क्या हो गया, मिनिमम हो गया। कितना हो गया मिनिमम, R। तो जिस क्वेश्चन में रेजोनेंस लिखा होगा और तुमसे Z पूछा होगा तो तुम्हें कुछ इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना Z R के इक्वल है, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर XL को XC के इक्वल होना ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, करंट क्या होता है, E/Z। अब तुम्हारा Z तो मिनिमम हो गया, कितना हो गया, R हो गया, तो तुम्हारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो गया, मैक्स हो गया। तो यानी कि सीरीज LCR सर्किट के अंदर जब रेजोनेंस होगी तो तुम्हारा करंट सर्किट में क्या होगा, मैक्स होगा, तुम्हारी इंपीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे किसके, सीरीज LCR सर्किट के, उसमें वर्ड अगर रेजोनेंस लिखा होगा तो पहली कंडीशन XL XC के इक्वल है, दूसरी कंडीशन VL VC के इक्वल है, तीसरी कंडीशन Z क्या हो जाता है, मिनिमम, कितना, R, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम, कितना, E/R। E/Z या E/R एक ही बात है, क्योंकि Z की वैल्यू इस केस में क्या पुट कर सकते हैं, R। तो समझ में आ रहा है कि ये रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर वो ग्राफ पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ पूछेगा, आते हैं पेपर में, ग्राफ प्लॉट करो। LCR सीरीज में LCR है, ये करंट इन दी सर्किट है और ये फ्रीक्वेंसी है, करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो। तो ऐसे शो करना है, जब फ्रीक्वेंसी कम है, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल है उस टाइम पे करंट मैक्स है, कितना, V/Z, लेकिन रेजोनेंस के ऊपर Z क्या होता है, R। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया, R, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस के ऊपर Z और R एक ही बात है, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सीरीज LCR में करंट का वेरिएशन याद रहेगा, ये करंट का वेरिएशन है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये मैंने नहीं बनाया, मतलब ये तो बन के आता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है LCR का। तो LCR में करंट का वेरिएशन क्लियर रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो भी करंट लो है, अगर हाई रहेगी तो भी हाई है, तो भी लो है करंट, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। ये बड़ा स्टैंडर्ड ग्राफ है, हर बुक में आपको ऐसा ही दिखेगा, NCERT ओपन करोगे यही स्टैंडर्ड ग्राफ दिखेगा आपको। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो। इंपीडेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो ग्राफ क्या होगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, कितनी मिनिमम, इक्वल टू R। चेक कर रहे हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है, R, और अदरवाइज इंपीडेंस पहले भी ज्यादा है और बाद में भी ज्यादा है।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो रीजन है, ये लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? एक्स एल किसके इक्वल है? एक्स सी। ये रेजोनेंस की लाइन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की लाइन है। इससे अगर पीछे जाता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो है, कम है। नीचे जाने पीछे जाने का मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। फ्रीक्वेंसी घटने का मतलब क्या है? एक्स सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। अगर ओमेगा घट रहा है तो एक्स सी सादा है। और ऐसी एक्स एल का मतलब क्या होता है? एल ओमेगा। अगर ओमेगा घट रहा है तो एक्स एल सादा है। एक्स एल की वैल्यू क्या है? कम है। तो लो फ्रीक्वेंसीज पे जब फ्रीक्वेंसी सर्किट में लो होती हैं, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी आपने 20-50 रख दी, काफ़ी कम कर दी, तो एक्ससी बढ़ जाएगा, एक्सएल घट जाएगा। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल भी हो जाएगा। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक्सएल की वैल्यू तो बढ़ जाएगी पर एक्ससी की वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रीजन में एक्ससी बड़ा होगा, देख रहे हो, एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल। इस रीजन में देख रहे हो, एक्सएल बड़ा होगा, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी एक्सएल बड़ा होगा, जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी होगी एक्ससी बड़ा होगा। इसे बोलते हैं कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। एलसीआर में कैपेसिटेंस का रोल बड़ा है, इसमें इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टेंस का रोल बड़ा है। इसमें दोनों रोल्स बराबर हैं, तभी एक्सएल एक्ससी के इक्वल है और इंपेडेंस क्या है? मिनिमम है। तो दोनों ग्राफ्स क्लियर है यहां तक? हाँ, ये कुछ ऐसे ही बनता है, पैराबोला बनता है। ये थोड़ा हिला हुआ है सिमेट्री में। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो दोनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए ग्राफ। रेजोनेंस, तो फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम्स दैट हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए दो चीज़ों की, हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गई। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं चलाना चाहता हूँ कोई चीज़ और एक जो सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गई। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एलसीआर सर्किट में 1/√LC। और बता दिया मैंने रेजोनेंस के ऊपर करंट क्या होता है? मैक्सिमम। फिर मैंने बता दिया करंट एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। करंट मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है मैंने सारा, जिसमें ये लिखा हुआ है रेजोनेंट सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। कैसे? आप रेडियो ट्यून करते हो, आप गाड़ी में बैठते हो, आप कहते हो रेडियो सुनने, गाने सुनेंगे, तो दबाते हो 92.7। उसमें और भी रेडियो चैनल्स हैं, 92.7, 94.3 या 95 या 105, 107, बहुत रेडियो चैनल्स हैं। तो 5 किस्म के रेडियो चैनल हैं, लेकिन आप 92.7 दबाते हो तो उसको कैसे पता लगता है रेडियो को अब तू गाना 92.7 का ही सुनेगा? जबकि 5 रेडियो स्टेशन हैं शहर में और पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं? सिग्नल हवा में सेंड करते जा रहे हैं। आपका रेडियो क्या करता है? सिग्नल को कैच करता है। तो जो रेडियो सिग्नल स्टेशन है वहां पर एंटीना लगा हुआ है। एंटीना का काम है ट्रांसमीटर एंड पर आपने गाना बजाया, गाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बिजली का सिग्नल है। एंटीना बिजली के सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमीटर एंटीना क्या करता है? वेव्स में कन्वर्ट करता है आपके सिग्नल को, एनर्जी को वेव में अंदर कन्वर्ट कर देता है। रिसीवर एंटीना क्या करता है? उस वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देता है। हमारी गाड़ियों में एक ऐसा एंटीना लगा हुआ है जो पूरा दिन क्या करता है? हर टाइम वेव्स को कैच कर रहा है। 5 किस्म के रेडियो स्टेशन है, मान लो, हो सकता है 10 भी हो सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली रेडियो 5 सिग्नल को इकट्ठा कैच कर रहा है। लेकिन जब आप 92.7 बजाते हो, बटन दबाते हो, तो गाना सिर्फ 92.7 का आता है, बाकी सिग्नल को आउट कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, एक को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करते हैं अंदर? रेडियो के अंदर लगा हुआ है एलसीआर सर्किट। जब आप 92.7 दबाते हो तो आप रेडियो को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके अंदर एलसीआर सर्किट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि मैं रेजोनेंस करने जा रहा हूं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 92.7 है। तुम यानी कि रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहे हो? मैच। तुम एलसीआर की फ्रीक्वेंसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि तू अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दे जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों? आपने कहा ओमेगा का फॉर्मूला तो ये है ना, एल चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बटन दबाऊंगा ओमेगा ना 92.7 हो जाए और अगला बटन दबाऊंगा तो 95.3 हो जाए, तो ये क्या चीज़ चेंज हो रही है? एलसीआर में कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर रखा जाता है। एलसीआर सर्किट में रेडियोज में कैपेसिटर वेरिएबल लगाया जाता है। जैसे ही बटन दबता है 92.7 का,
तुम ओमेगा नॉट को क्या कर रहे हो 92.7, कैपेसिटर चार्ज कम ज़्यादा कर लेता है जिससे अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेता है। तो तुमने बटन दबाया, तुमने ओमेगा नॉट को 92.7 कर दिया, कैपेसिटर ने एडजस्टमेंट की और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 92.7 कर दी। अब इमेजिन करो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 92.7 है, तुमने क्या कर दी 92.7 पे रेजोनेंस कर दी, 92.7 फिक्स कर दिया और तुम्हारी रेजोनेंस हो गई। जब तुम इस सिग्नल को जो एक्चुअल में 92.7 का सिग्नल एक्चुअल में आएगा, जब इस सर्किट में जाएगा तो करंट उस टाइम पे क्या होगा, मैक्स पीक वैल्यू अचीव करेगा, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। लेकिन सिग्नल तो और भी 4 कैच हो रहे हैं, 95 का भी, 97 का भी, 105 का भी। रेडियो क्या करेगा, पहले 92.7 सेंड करेगा, उसका ग्राफ देखेगा करंट कितना है, 95 सेंड करेगा, देखेगा करंट कितना है, 105 सेंड करोगे करंट कितना है, तुम देखोगे करंट किस में मैक्सिमम नहीं पाया जाएगा, सिर्फ 92.7 पे मैक्सिमम पाया जाएगा, क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी क्या सेट कर रखी है रेजोनेंस की 92.7। तो 92.7 पे करंट एकदम पीक वैल्यू अचीव कर लेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि रेजोनेंस के ऊपर वैल्यू क्या हो जाती है, करंट की मैक्सिमम। तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही 92.7 है तो उस 92.7 सिग्नल की जो करंट की वैल्यू वो मैक्स होएगी, लेकिन बाकियों की रेजोनेंस तो नहीं हुई। ऐसा नहीं कि 97 का सिग्नल जाएगा नहीं, 97 कैच करके वो भी जाएगा, 105 भी जाएगा, 107 भी जाएगा, पर जब वो ग्राफ प्लॉट करोगे उसका सिग्नल मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस 92.7 की है, तुमने बटन 92.7 का दबा रखा है। तो सोचो 5 सिग्नल का रेडियो के अंदर, उसने ग्राफ प्लॉट कर करके देख लिए, 1 2 3 4 5 ग्राफ सबके देखने में ऐसे थे, सबके ग्राफ ऐसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्राफ सबसे पीक वैल्यू किसका अचीव होगा, 92.7 का, क्योंकि उसी की क्या हो रखी है, रेजोनेंस। बाकी तो रेजोनेंस नहीं हो रखी। तो वो रेडियो को समझ में आ जाएगा कि सुनने वाला 92.7 गाना सुनना चाहता है, तो वो 92.7 को तो आउटपुट में पास कर देगा लाउड स्पीकर में, बाकियों को रिजेक्ट करता जाएगा, तू नहीं जाएगा बाकी जाएगा, 92.7 का सिग्नल आउट जाएगा, बाकी ब्लॉक कर देगा। तो साइमल्टेनियसली रेडियो इकट्ठे 5-5 सिग्नल लेता रहता है, जो भी रेडियो स्टेशन के सिग्नल है वो सेट सुनता रहता है, लेकिन पास उसी को होने देता है, एक्सेप्ट एक ही करता है जिसकी क्या हो रखी है, रेजोनेंस। और उसको पता कैसे लगता है, उसकी वैल्यू करंट की क्या हो जाती है रेजोनेंस पे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे रेडियो स्टेशन, ये रेडियो सेट्स काम करते हैं आपके कार में। तो यही लिखा हुआ है, रेजोनेंट सर्किट हैव वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो या टीवी सेट्स, रेडियो ट्यून करते हैं 92.7 दबा के। एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से सिग्नल को एक्सेप्ट किया जाता है। द सिग्नल्स पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ अ ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो, तो उसने पिक किया, वो सोर्स ऑफ करंट है। सो सर्किट कैन बी ड्रिवन एट मेनी फ्रीक्वेंसीज, तो आपका सर्किट कई फ्रीक्वेंसीज पे काम कर जाता है। बट टू हेयर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन वी ट्यून द रेडियो, बटन दबाते हैं 92.7, वो स्कैन भी करता है। जब आप स्कैन करते हो गाड़ी में, वो रेजोनेंस करने की कोशिश करता है, कैपेसिटर वैल्यू चेंज करता है और रेजोनेंस लाने की कोशिश करता है। इन ट्यूनिंग वी वेरी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सच दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम नियरली इक्वल टू द रेडियो स्टेशन सिग्नल रिसीव्ड। क्योंकि वो कह रहा है कि जब 92.7 सेट किया तो वो क्या करता है, जो आप सुनना चाहते हो 92.7 का सिग्नल, उसके साथ इसकी मैचिंग करवाता है। मैचिंग करवाने का मतलब रेजोनेंस करवाता है। When this happens, amplitude of current with the frequency of the signal of a particular radio station in the circuit becomes maximum. जब ऐसा होता है तो जो गाना सुनना चाहते हो उसकी रेजोनेंस हो चुकी है, उसकी करंट वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और बाकियों की नहीं होती, तो वो सिग्नल जिसका करंट मैक्स है उसका आउटपुट बाहर निकाला जाता है और आप रेडियो सुन सकते हैं। ये फायदा आपका सीरीज LCR सिग्नल जो है सर्किट का और रेजोनेंस का स्पेशली, क्योंकि दूर से चमकेगा कि करंट इसमें मैक्स है, उसी की रेजोनेंस हुई हुई है। तो इसके अंदर कंडीशंस क्या है LCR की रेजोनेंस की, कर लिया हमने अभी। इसके अंदर सीरीज LCR सर्किट की अगर रेजोनेंस हो रखी है, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, तो करंट उस सर्किट में क्या पाया जाएगा, मैक्सिमम। करंट LCR में होता क्या है, ये होता है रेजोनेंस के अंदर XL XC के इक्वल होता है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कर लिया हमने, और ये भी कर लिया, अगर ये दोनों बराबर हो गए रेजोनेंस पे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E डिवाइडेड बाय R, Z की जगह R हो जाएगा, ये देखो E/R। अब क्या हमने चीजें सीखी, पॉइंट नंबर 1 जो हमें सुना अभी तक,
इम्पिडेंस जब रेजोनेंस होगी तो आपकी इम्पिडेंस बिकम प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसल, और Z किसके इक्वल बच जाता है, R के इक्वल, तो इट बिकम्स कंप्लीटली रेजिस्टिव, पहला पॉइंट। दूसरा, करंट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि इंपेडेंस बिकम्स मिनिमम, तो करंट बिकम्स मैक्सिमम। पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम, क्योंकि सर्किट में करंट मैक्स है तो पावर ही मैक्स है, I²R मैक्स है। नेक्स्ट, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, वो क्यों, जो रेजोनेंस है एक्सएल एक्सी तो कट गए, इंपेडेंस किसके इक्वल बच गई, R के, तो यानी कि सर्किट में ओनली क्या काम कर रहा है, R, और ओनली रजिस्टर में करंट और वोल्टेज में फेज क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 0, दे आर इन सेम फेज। तो वही तो वो कह रहा है कि फाई की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0, फाई 0। और वैसे मैथमेटिकली कर लो, मैथमेटिकली क्या, कॉस फाई किसके इक्वल है, R/Z, लेकिन रेजोनेंस के ऊपर Z तो R के इक्वल है, तो आप जब यहां R पुट करोगे कॉस फाई 1 का फाई 0, या ऐसा भी कर सकते हो, tan फाई की वैल्यू क्या होती है, XL माइनस XC/R, रेजोनेंस में न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, तो फाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। तो रेजोनेंस में आप बोल सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। क्लियर है यहां तक, तो फाई 0 हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो हम कर रहे हैं इज ऑल्सो कॉल्ड असेप्टर सर्किट, क्योंकि 5 सिग्नल इकट्ठे कैच करेगा, लेकिन आपको आउटपुट तो सिर्फ एक ही देगा जिसकी क्या हो रखी है, रेजोनेंस, बाकी इसको रिजेक्ट कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असेप्टर सर्किट। और लिखा भी हुआ है, व्हेन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू इट, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे सिग्नल इसमें डाले जाते हैं, इट एक्सेप्ट्स ओनली फ्रीक्वेंसी FR, जिसकी रेजोनेंस हो रखी है वही एक्सेप्ट करेगा, और बाकी फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, और यही टीवी ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?